लेकिन हजरत जी कर लो यार, कर लो, वक़्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, कर लो। अब चलो मैं छोटा सा इशारा दे के फिर वापस आ जाऊं जिन्होंने किया। ये बाबा साहब, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते जब आप बैत होने के लिए ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में गए थे। वो बाद की बात है कि हज़रत ने कुतुब साहब के पास भेजा। वो लिखा है कि अब बाबा साहब खुद फरमाते हैं कि जब मैं मुरीद होने के लिए गया ना तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह लकड़ी के खुश्क तने के साथ ना टेक लगा के बैठे थे। तो कहते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं। कहते हैं जब उनकी खिदमत में गया ना दिल में ख्याल आया ले भाई चंगावली लकड़ ना टेक लावे तो लकड़ खुश्क रहे। कहते हैं हज़रत ने मेरा वसवसा पकड़ लिया और आपने ना दरख्त पे नज़र फरमाई तो वो दरख्त सरसब्ज़ व शादाब हो गया, टानियाँ निकल आई, फल पड़ गया। कहते हैं फिर नज़र डाली खुश्क हो गया। आपने 2-3 बार इस तरह किया। तो कहते हैं करने के बाद फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद और फ़कीरी करना है क्या लड़ा लड़ाई लेना है? फ़कीरी करना है या लड़ा लड़ाई लेना है? कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुज़ूर क्या हुआ? फरमाया जो दी मर्जी है खुशक रवे ते तू जरूर है हरा करना है। एक फकीरी हज़रत को बच्चों का खेल तो नहीं है ना। औखी काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना पाई जो थी अपनी मर्जी नहीं, मर्जी शहनशाह की चलती है। फकीरी नाम है अपनी मर्जी के ख़त्म कर देने का। हाँ कहते हैं हज़रत ने फरमाया जा दिल्ली कुतुब के पास तेरी खबर ले। फरमाते हैं मैं दिल्ली आ गया। अब कुतुब साहब से मुलाकात तो नहीं थी ना, तो कहते मैंने वहाँ के लोगों से पूछा भाई यहाँ कोई कुतुबुद्दीन साहब रहते हैं? तो हज़रत की उम्र कम थी उस वक्त, जवानी थी बिल्कुल कुतुब साहब की, और बच्चे खेल रहे थे और हज़रत बैठे उनका खेल देख रहे थे। तो किसी ने इशारा करके कहा भाई ये हैं कुतुब साहब। तो बाबा साहब फरमाते हैं चला लेकिन दिल में फिर वसवसा ले भाई पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा, पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। फरमाते जब मैं करीब गया ना तो मुझे आपने खड़ा किया और अपने हुजरे में चले गए। कहते जब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफ़ेद थी और बूढ़े हो चुके थे, और मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद हूँ तेरा पीर हो जावा कि नहीं होया? बाबा साहब कहते हैं कि मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर माफ़ी दे दे। फरमाने लगे ओ फरीद तुझे दुकानदार से क्या लगे, तुझे तो सौदे से कर्ज होनी चाहिए। हाँ सौदा ना मिलेगा तो फिर तू गिला करना, तुझे जवानियाँ बुढ़ापे से क्या लगे। बहरहाल बातें तो बहुत हैं। फिर आप फरमाते हैं कि हज़रत ने मुझे सैर व सियाहत का हुक्म दिया। कहते हैं मैं एक शहर में पहुंचा तो क्योंकि हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है, अगर है तो उसकी ज़ियारत करो, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है, हाँ है तो फिर वहाँ जाके सलाम पेश करो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो आप फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई है? तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहाँ एक मर्द है, ज़रा मुशक्क़त है जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्क़त उठाई और मैं गया पहाड़। अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहाँ जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है गार के मुंह पे और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्त नहीं कोई भी उसमें, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया भाई ये क्या है। कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हज़रत की कदम बोसी की, जो कुछ पूछना था हज़रत से पूछा, हज़रत ने अनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते जब मैं निकला ना तो हज़रत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हज़रत उठे तो फिर देखा कि हज़रत की भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बाहर कटी पड़ी है, हज़रत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात। तो कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज़ की हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक बाहर कटी पड़ी है, तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं। तो कहते हैं रो पड़े। कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था कुर्ब पाने के लिए। तो हज़रत जी चेक तो करते हैं ना एने जोगा होया कि नहीं होया, ये चेक तो किया जाता है ना, फिर बातें बनती हैं, अभी तो नहीं बन जाती हैं। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई।
कहते 7 दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का कि अकली मारी गई। ओ भाई, इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई? तेरा इम्तिहान है, ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला, तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे हो। हाय यारी साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कर लो हजरत, करने वाले बड़ा बड़ा कुछ कर गए। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। कर लो हजरत, वक़्त बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं, कर लो हजरत, कर लो। काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए। कर लो, करके तो देखो हजरत जी, फिर देखो तो सही होता क्या है। और चले हो और नहीं कर रहे तो इतना कर रहा है, करोगे तो क्या करेगा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? तो फिर ये तो हो ही नहीं ना कि कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया। जवाब फिर क्या आया? और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तुझे हमसे कब प्यार है? तुझे तो नींद प्यारी है, साढ़े नाल तेनू किदू प्यार है? तेनू तो नींदर प्यारी है। आज आज कर लो हजरत जी, पर करके देखो फिर होता क्या है।